लास्ट में क्या पढ़ाया था आप लोगों को? नॉर्मलाइजेशन। 3NF। गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट बचा था हम लोग को, क्या बचा था? BCNF। थर्ड NF तक हम लोग पढ़ लिए थे और लास्ट क्या था इसमें? BCNF था। ठीक है, तो आइए BCNF के बारे में हम लोग देखते हैं। थर्ड NF पढ़ाना था सर। थर्ड NF तो बता दिए थे ना। आ रही थी। नहीं तो सर एक बार कॉल कर सकते एक मिनट रुको, मुझे जहां तक याद है थर्ड NF बता दिए थे। नोट्स ओपन करते हैं। नोट शेयर किए थे ना आप लोग को? ये तो बता ही दिए थे, है ना। थर्ड NF में हमने बताया था आपको कि जो भी नॉन प्राइम है वो नॉन प्राइम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये तो बताया था हमने। और आपको ये भी बताया था कि आप इस टेबल को आप दो भाग में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये बताया हुआ है। और हमने ये बताया था इसमें कि जितना भी इसमें एक प्राइम है, ये प्राइम है ना, प्राइम, और बाकी सब आपका क्या है? नॉन प्राइम है। ठीक है, तो सारा आप यहाँ पर देखो, इम्प्लॉई नेम डिपेंडेंट ऑन इम्प्लॉई आईडी, पोस्ट डिपेंडेंट ऑन इम्प्लॉई आईडी, सैलरी डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई आईडी, डिपार्टमेंट आईडी डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई आईडी, बट डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑल आर डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट नेम किस पे डिपेंडेंट है? डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंडेंट है, ये बताए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है, यानी एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो 3NF कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ के बाद जो भी आप एट्रीब्यूट देख रहे हो, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, वो सारा डिपेंड कर रहा है इस पर, क्योंकि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है, ठीक है, उस सबका डिपार्टमेंट का नाम क्या है? IT है, यानी कि जहां 10 रहेगा वहां IT रहेगा। ठीक है, तो ये सारा, और IT का लोकेशन पटना है, यानी कि जहां जहां IT रहेगा वहां वहां क्या रहेगा? पटना रहेगा। ये पहले से फिक्स है कि उसकी लोकेशन पटना, IT डिपार्टमेंट की। इसके साथ साथ कॉमर्स डिपार्टमेंट की भी पटना है। तो ये जो नॉन की दूसरे नॉन की पर डिपेंड कर रहा है, तो यही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि बताया था कि नॉर्मलाइजेशन करने का मेन पर्पस क्या है कि आपको टेबल को डिकम्पोज करना है। टेबल को क्या करना है? डिकम्पोज करना है। ठीक है, तो टेबल को डिकम्पोज करने का आपको तरीका होना चाहिए, एक तरीके से करना चाहिए। जब आप टेबल को डिकम्पोज करोगे तो दोनों टेबल, 2 टेबल 3 टेबल में, तो वो एक ही टेबल से डिकम्पोज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें एज एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। क्लियर है? तो हमने बोला था कि किस कैसे कैसे डिकम्पोज करें, पहला टेबल में क्या रखे, दूसरे टेबल में क्या रखे। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ के बाद जो भी कॉलम है वो सारा डिपेंडेंट इस पे कर रहा है, तो इसको लेके हम लोग अलग टेबल बना देते हैं। अब जब इसको हम लोग अलग टेबल बनाएंगे तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी हो जाएगा, और इसमें 3 ही टाइप का डिपार्टमेंट आईडी है, 10, 20 और 30। 10 वाला का नाम IT है, 20 वाला का नाम मैनेजमेंट है, और 30 वाले के नाम क्या है? कॉमर्स है। तो ये अलग टेबल हो गया। अब इस टेबल को एक आप नाम दे देंगे, इस टेबल का नाम हम जैसे दिए हैं डेप्थ डिटेल्स, तो आप डेप्थ डिटेल्स यहाँ पर नाम दे दें। उसके बाद जो पहला टेबल आपको आएगा, वो पहला टेबल आएगा आपको एम्प्लॉय डिटेल्स।
जिसमें आपको हो गया एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम सबका रहेगा, पोस्ट रहेगा, सैलरी रहेगा, और इसका डिपार्टमेंट तो आपको यहाँ पर रहेगा 10, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, ठीक है, और ये का 20 है शायद, 2 का, और नीचे वाला 2 का क्या है, 30 है। 1 2 3 4, तो देख लेंगे किसमें क्या है, देख लेते हैं एक बार। 8 रिकॉर्ड है, जिसमें से 3 का 10 है, 3 का 20 है, यानी कि इसको ऐसे कर 10 10 10 20 20 20 आपका 3 टाइम्स है, यानी कि 1 0 4 5 और 6 तीनों का क्या है आपका 20 है, फिर आपका 30 30 है। तो ये कॉमन दोनों टेबल में होना चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए कि इस टेबल में आपका एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट एम्प्लॉई आईडी, और इस टेबल में की एट्रीब्यूट है आपका डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, पोस्ट, एम्प्लॉई नेम सब डिपेंड किस पे कर रहा है, एम्प्लॉई आईडी पर कर रहा है, और इसका सारा वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी पर कर रहा है। तो ये आपको बताए थे 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, है ना, पिछले क्लास में बता दिए थे। समझ गए? किसी को इशू है इसमें? सर थर्ड एनएफ फिर से बताइए ना सर, ये अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है। नहीं नहीं, वैसे नहीं करते रहे, लेट आप ज्वाइन करेंगे तो वैसे नहीं बताएंगे, आप वीडियो फिर देखेंगे, ठीक है, अब तो पूरा क्लास हम बताते रह जाएंगे। ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम है? चलिए, तो ये हो गया आपको थर्ड एनएफ, जो पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आप जब नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाते समय आप इन चीजों को पूरा लिखेंगे, नोट्स जरूर आपको बना लेना है, ठीक है, नोट्स बनाते समय भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, और ये सारा रीजन भी लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, थर्ड एनएफ क्या कहता है ना, इस टेबल में क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू थर्ड एनएफ क्या कहता है, और फिर हम लोग कैसे 2 भाग में बांटेंगे, ये सारा आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, और तब इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड एनएफ। अब लास्ट में हम लोग के पास आता है बीसीएनएफ। क्या आता है? बीसीएनएफ। बीसीएनएफ ये जनरली एक तरह से 3NF का एक्सटेंडेड फॉर्म है ना, यानी कि ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी टेबल को बीसीएनएफ में चेंज करने से पहले वो टेबल ऑलरेडी थर्ड एनएफ में होना चाहिए। ये सारी एनएफ में हमने बताया है कि जो भी आप एनएफ में काम कर रहे हो, उसके प्रीवियस के जो भी एनएफ है उसमें वो पहले से ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थर्ड एनएफ को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करता है, ये नया रूल नहीं लाता है, ये थर्ड एनएफ को ही और ज्यादा स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 3.5 NFB, पिछली क्लास में बताया था 3.5 NFB। अब ये क्या स्ट्रिक्ट करता है इसको आप समझेंगे। जैसे इस टेबल में आप देखो तो इस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है, सिनेरियो पहले समझोगे, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है, मे भी इस टेबल में और भी चीजें हो सकती थी। जैसे मैं अगर जोड़ दूं तो यहां पर 2-3 चीजें और मैं जोड़ दे रहा हूं। जैसे डिपार्टमेंट आईडी है एक, इस टेबल में आइएगा, इस टेबल में सिर्फ दिखेगा डेप्ट आईडी, उसके बाद डेप्ट आईडी के बाद है आपको डेप्ट का नेम, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा लोकेशन आईडी, उसके बाद होगा लोकेशन का नेम, और इसमें बढ़ा रहे हैं लोकेशन का नेम, यानी आईडी से पहले नेम होगा, नेम से पहले आईडी हो गया एक, लोकेशन का नेम। उसके बाद ये लोकेशन किस स्टेट में है, स्टेट आईडी, हो सकता है टेबल बड़ा हो सकता है, स्टेट आईडी, स्टेट का नेम, उसके बाद वो स्टेट किस कंट्री में है ये भी जा सकता है, कंट्री का आईडी, कंट्री का नेम, बहुत जगह आपको ये सब ब्रांचेज है, डिपार्टमेंट है। अब आपको समझिए कि आपके पास 10 ऐसा क्या है आपका डिपार्टमेंट है, कितना डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट है, 10
20, 30, 40, 50, इस तरह आपका 10 डिपार्टमेंट है। 10 में से 10 का अलग अलग नाम है, ठीक है, नाम दे देंगे 10 डिपार्टमेंट का। चूंकि डिपार्टमेंट आईडी है तो हर एक डिपार्टमेंट आईडी का अलग अलग नाम होगा, सेम नाम तो होगा नहीं, अलग अलग नाम। अब इसमें से पहला 3 जो डिपार्टमेंट है उसका लोकेशन है L1, अगला 3 है उसका लोकेशन है L2 आईडी, अगला 3 3 6 हो गया, अगला जो 4 है जिसका लोकेशन है L3, ठीक है। अब L1 जो लोकेशन आईडी है उसका नाम है आपके पास क्या जैसे ये L1 है आपको पटना में लोकेशन नेम, ये आपका गया में है, ये आपका रांची में है, ठीक है। ये अलग अलग लोकेशन का नेम है। L1 का कहां पर है? पटना। L2 का कहां पर है? गया। L3 का कहां पर है? रांची है। अब ये जो इस दोनों का फिर स्टेट आईडी है, स्टेट आईडी है S1, इसका भी S1 है और इसका आपका S2, ठीक है। यहां पर S1 स्टेट आईडी होगा तो इसमें बिहार आपका स्टेट नेम हो जाएगा, इसमें बिहार आपका स्टेट नेम हो जाएगा और इसमें आपका झारखंड आपका स्टेट नेम हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें आपको हो सकता है जब बढ़ते जाएगा, लेकिन ये सारा डिपेंड कर रहा है आपको डिपार्टमेंट आईडी से शुरू हुआ है इसी टेबल में। तो हम लोग इसको और भी ज्यादा हम लोग चाहते तो अगर इस टेबल में पहले रहता, मान ले कि इस टेबल में रहता एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, पोस्ट, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन आईडी, लोकेशन नेम, स्टेट आईडी, स्टेट नेम, ये सारा एक ही में होता। तो सबसे पहला हम लोग इसको जब 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो एक तो ये कर देते यहां से यहां तक और दूसरा हम लोग ये कर देते, तो ये आपको 3NF में हो गया। बट BCNF और ज्यादा स्ट्रिक्ट करता है, यानी कि ये कहता है कि फिर आपका हो जा रहा है यहां पर लोकेशन आईडी पर डिपेंड हो रहा है लोकेशन नेम इधर का चीज, तो फिर आप डिवाइड कीजिए लोकेशन आईडी से लेके इधर वाला चीज। फिर आपको कहेगा स्टेट आईडी यहां पर आ रहा है तो स्टेट आईडी को भी डिवाइड कीजिए इसके बाद वाला चीजों को। तो तब तक हम लोग 3NF में एक नहीं 3NF में डिकम्पोजिशन एक बार कर दिए तो फिर फर्दर हम लोग चेक करते रहते हैं कि वैसा पॉसिबिलिटीज और है तो और को क्या कीजिए आप डिवाइड करते रहिए। तो ये जो सिनेरियो हो गया वही हो जाएगा आपको 3.5 NF 3.5 NF, जो 3NF को और ज्यादा क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है और ज्यादा इसमें क्या करता है? फिल्टर करता है। तो ये तरीका आप समझे। अब इसमें आप उस तरह का टेबल बनाएंगे, समझ रहे हैं? समझ गए इन चीजों को? यस सर। नहीं समझ में आया? और लोग? यस सर NF क्या? क्या नहीं NF NF क्या है? नॉर्मल फॉर्म। कौन बोल रहा है NF क्या है? आदित्य। आदित्य तुम क्लास नहीं किए हो पिछला? नहीं सर, क्यों? फर्स्ट क्लास है। आज नया ज्वाइन किया है? यस सर। अच्छा, नया ज्वाइन किया है तो अब NF बाद में समझना, नॉर्मल फॉर्म। अब नया चीज स्टार्ट करेंगे वहां समझना, पिछले क्लास में ही हमने बताया था, ठीक है। तो ओके। और कोई लोग हैं? देखिए सबसे पहले इसको देखिए, मैं एक टेबल जैसे आपको एक टेबल उस तरह का मैं बना दे रहा हूँ। इस टेबल पर आप ध्यान देंगे, पहले से ध्यान देंगे कि इस टेबल से कट के ये टेबल आया। अब आइए 3NF से ही आपको समझना है, थोड़ा डेटा इसमें बड़ा होना चाहिए। इस टेबल में आइए और इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। एक टेबल हम लोग सोचते हैं, सपोज इसी टेबल को हम लोग लिखते हैं जैसे पहले से आपके पास टेबल है, उस टेबल का नाम है एम्प्लॉई,
ठीक है। और उस टेबल में आपके पास कौन कौन सा कॉलम है पहले आप देख लीजिए। इसमें कौन कौन सा था हम लोग देखेंगे, इस टेबल में कौन कौन सा हम लोग रखे थे। ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, पोस्ट सैलरी डेप्ट आईडी, ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, पोस्ट सैलरी डेप्ट आईडी, कॉमा डेप्ट नेम, कॉमा लॉक आईडी यानी लोकेशन आईडी हो जाएगा, लोकेशन नेम, है ना। स्पेस दे दे रहे हैं थोड़ा पड़ जाए। लॉक आईडी हो गया। उसके बाद लॉक नेम यानी लोकेशन नेम, है ना। उसके बाद स्टेट आईडी, एसटी आईडी, स्टेट आईडी पूरा ही लिख देते हैं, स्टेट आईडी, स्टेट नेम। जे भी आगे बढ़िएगा नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बड़ा बड़ा टेबल होना चाहिए स्टेट नेम, ठीक है। उसके बाद भी और भी हो सकता है, स्टेट के लिए कंट्री आईडी हो सकता है, कंट्री नेम हो सकता है, कॉन्टिनेंटल आईडी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल नेम हो सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते। तो ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब इसको आपने दो भाग में डिवाइड किया 3NF, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा था कि डिपार्टमेंट, ये सारा चीज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, डिपार्टमेंट आईडी पर। तो आपने इसको दो भाग में डिवाइड किया। एक भाग तो ये हो गया जो आप समझ रहे हैं, पिछला टेबल जो लिए थे उसी जैसा है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए। तो एक भाग तो ये हो गया, और ये आप जानते हैं 3NF में आपने क्यों किया, ठीक है। दूसरा डिवाइड होने के बाद ये जो बना वो मेरा कुछ इस तरह बना। दूसरा देखिएगा, उस टेबल को मैं बनाता हूं। मेरे पास बच जाता है 1 2 3 4 5 6 कॉलम। सिक्स कॉलम, और हम लोग रो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। इसमें हम लोग देंगे डिपार्टमेंट आईडी, डेप्ट आईडी, डेप्ट आईडी, उसके बाद डेप्ट नेम, उसके बाद लोकेशन आईडी, लॉक आईडी, थोड़ा स्पेस छोटा कर दे रहे हैं साइज, लॉक आईडी, लॉक नेम, लोकेशन नेम, उसके बाद है आपका स्टेट आईडी, स्टेट आईडी, और दूसरा है आपका स्टेट नेम। एक बड़ा सोच के देखिएगा, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पर 10 20 30 40 50, है ना, 50 60 70 80 90 100 110 112 113 एंड 1111 एक कर दे रहे हैं, सॉरी 20 कर दे रहे हैं, 130
एंड 140। ठीक है, इतना तरह के हमको डिपार्टमेंट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो आपका क्या है, सिंपली प्राइमरी की है। अब ये समझ के चलिएगा कि इसमें जो भी डेटा है उसमें भी और ज्यादा डेटा है। यहाँ तो 3 ही था ना, 10, 20, 30 लोग में, हो सकता है 50-60 और है जो 30 के अलावा E09, E109, E1010 आपका 40 में काम करता है। उसी तरह जितना डिपार्टमेंट और ज्यादा इसमें डेटा है, और हम लोग बांटने के बाद एक तो इतना इन लोग के बांट दिए, और दूसरा मेरे पास जो टेबल बनाया वो इस तरह होगा। अब 10 डिपार्टमेंट वाला में हम लोग चलेंगे, एक सोचेंगे, पटना, गया, जहानाबाद, ठीक है, और उसके बाद हम लोग 40 में आ जाएंगे। 40 में आ जाएंगे रांची, धनबाद, ठीक है, सॉरी डिपार्टमेंट लोकेशन आ गए, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, लोकेशन में डाल देते हैं, बाद में काम करेंगे। डिपार्टमेंट नेम IT, डिपार्टमेंट नेम MGMT मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट नेम कॉमर्स, डिपार्टमेंट नेम इलेक्ट्रॉनिक, डिपार्टमेंट नेम आपका आ जाएगा मैकेनिकल, डिपार्टमेंट नेम आपका आ जाएगा साइंस, डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा आपको आर्ट्स, डिपार्टमेंट नेम आपको आ जाएगा प्रोग्रामिंग, तो IT में ही आ जाएगा। मैथ कर दो, मैथ, हालांकि साइंस में वो आ जा सकता है, मैथ आ जाएगा, सिविल इंजीनियर, सिविल, सिविल, और बोलो ITI, ITI, अच्छा वो भी डिपार्टमेंट डाल दे रहे हैं, तो ITI अलग टेक्सटाइल चीज। सर, क्या, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, चलो ठीक है। ट्रेनिंग, क्या, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, मेडिस, इलेक्ट्रिकल सर, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, सर फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल, सर फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल, हाँ, और एक आर्किटेक्ट क्या वो सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिकल? थोड़ा CS, डिफरेंट होता है, चलो ठीक है, CS, और एक आर्किटेक्ट सर, FD कर दिए, फैशन डिजाइनिंग, तो ये डिपार्टमेंट है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये इतना हमारे को डिपार्टमेंट है, यानी इतने में काम कर रहा, हो सकता है 10 में 4 एम्प्लॉय काम करता होगा, तो 10 का अपना दूसरा टेबल में है। यहाँ पर तो ये प्राइमरी किया, दूसरे टेबल की बात कर रहे हैं, पहला टेबल से हमने दूसरा टेबल में डिवाइड किया। लोकेशन ID आप देखते हैं, लोकेशन ID हमने दिया इसको L_1, है ना। अब ये दोनों जो है Ctrl+C, Ctrl+V, है ना, और Ctrl+V दे दिए। अब इसको हम लोग Ctrl+V, और इसको मैं कर देता हूँ L2। लाइन से ही रखते हैं, सबको बीच बीच में हो सकता है L1 हो सकता है, ठीक है, अलग भी हो सकता है L2, और ये हो जाएगा आपको Ctrl+C, L2, 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 इसको मैं कर दे रहा हूँ L3, लोकेशन का ID है ये, L4, L4, ये हो जाएगा L5 कर दे रहा हूँ इसको, और यहाँ पर भी हो जाएगा L5, और यहाँ पर L6 कर दे रहे हैं। एक और भी हो सकता है 6 में, बट यहाँ पर इस सिचुएशन में है, ठीक है, अलग अलग है। तो ये आपको आ जाएगा L1 आपको Ctrl+X, और ये आ जाएगा आपको Ctrl+Z। सबसे पहले हम लोग देते हैं L1, L2, इसको L3 में हम लोग डालते हैं, Ctrl+X, और ये हो जाएगा V, 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 और यहाँ पर आ जाएगा आपको Ctrl+X, यहाँ पर
कंट्रोल V, और ये भी कंट्रोल X करेंगे हम लोग, और ये आ जाएगा कंट्रोल V, कंट्रोल सर V। ठीक है, किसी दूसरे स्टेट का लोकेशन दीजिए, तब तो सेम ही बिहार में चला जाएगा ना। नहीं अलग है ना, झारखंड में है ना, एक, हाँ एक है। एक Yes. और वो नीचे सोचते हैं। ठीक है, ये ठीक है, और सॉरी यहाँ पर कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, और यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। जो L1 होगा उसका एक ही होगा, पटना पटना, गया गया गया, L3 हो गया रांची रांची, धनबाद धनबाद। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। मुंगेर। ठीक है, कहाँ पहुंच गया तुम? मुंगेर, कानपुर, कानपुर L5, और ये भी हो जाएगा कानपुर, और यहाँ पर हो जाएगा L6, जहानाबाद सर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सर। इलाहाबाद। ठीक है, और स्टेट आईडी में हो जाएगा आपको, बाय द वे हम लोग मान लिए S1। ठीक है, और S1 कंट्रोल C, S1 यहाँ आ जाएगा, S1 यहाँ आ जाएगा, S1 S1 S1, और यहाँ पर आपको कंट्रोल भी S2 S2, कंट्रोल C, S2 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 S2, और यहाँ पर आ जाएगा आपको S3 S3, और यहाँ भी आ जाएगा आपको S3। ठीक है, अब जहां जहां S1 होगा वहां वहां सेम होगा। ठीक है, तो ये सारे S1 की जगह पर हम लोग म्यूट करो। ठीक है, और S2 जो होगा वहां वहां। झारखंड। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल, और इसको मैं कर दे रहा हूं कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो ये टेबल आप समझ गए होंगे, और भी हो सकता है ना, अलग अलग स्टेट हम लोग अलग अलग कंट्री दे सकते हैं, जैसे 2 कंट्री का दे सकते हैं, ये तो जितना बड़ा हो सकता है। और आप ये सोच के चलिए कि ये बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए। पहला भाग तो ये हो गया यहां से लेके यहां तक। ठीक है, जो ऑलरेडी आपको इसमें है। क्यों डिवाइड किए पता है? क्योंकि यहाँ के बाद, यानी कि यहाँ के बाद चीजें आपको सारा इस पे डिपेंड कर रहा है 3NF के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3NF कहता है कि यहाँ के बाद ये सब जो इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको लेके आप अलग कर दो, यानी नॉन की दूसरे नॉन की पर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड किए, यानी कि एक हो गया आपको एम्प्लॉय डिटेल्स और एक हो गया आपको डिपार्टमेंट डिटेल्स। लेकिन 3 और 5 NF कहता है कि आपको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना है, 3 और 5, है ना, कि और भी उस तरह के सिचुएशन अगर आपको आगे आता है, जैसे यहां पर देखा जाए तो ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर जो सब ये प्राइमरी की हो गया, इसमें डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, बाकी नॉन की है। अब ये सारा इस पर डिपेंड कर रहा है, 10 है तो IT है। बट यहाँ पर एक चीज फिर आगे वही सिचुएशन देख रहे हैं कि जितना भी L1 यहाँ पर लोकेशन आईडी है, वो L1 पर डिपेंड कर रहा है क्या, लॉक आईडी पर डिपेंड कर रहा है क्या, लॉक नेम। ठीक है, तो फिर इस टेबल को आप तोड़िए, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि लॉक आईडी डिपेंड कर रहा है लॉक नेम पर। तो फिर आप जब इस टेबल को तोड़ेंगे तो आपको कितना होगा, इस टेबल में कितना कॉलम होगा, जो आप लोकेशन नाम का टेबल बनाएंगे उसमें कितने कॉलम होंगे, 6 कितना कॉलम, 6 कॉलम, 6 रो। कितना रो होगा, 6 रो होगा। 6 होगा L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6, 6 रो होगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर आपको लगभग कितना रो है,
15 रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप 14 देख रहे हो वो आपको क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर 6 रो हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, यानी कि 2 टेबल में डिवाइड कीजिएगा तो पहला टेबल में कौन कौन सा कॉलम होगा, सपोज हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, नीचे हम लिखते हैं, है ना, एक हम टेबल डिवाइड करते हैं डेप्थ डिटेल, और डेप्थ डिटेल्स में आपको कौन कौन कॉलम होगा, डेप्थ आईडी, डेप्थ नेम, डेप्थ आईडी, और एक होगा डेप्थ नेम, लोकेशन आईडी, और एक हो जाएगा आपको लोकेशन आईडी। कॉमन रहना चाहिए ना, लॉक आईडी। ये हो जाएगा आपको पहला टेबल में। दूसरा टेबल जब आप बनाएंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे तो फिर आपको क्या आ जाएगा, उसको नाम रख देंगे लोकेशन लोकेशन नेम, डिटेल्स। डिपार्टमेंट नेम, इसमें आपका क्या हो जाएगा, लोकेशन नेम, लोकेशन आईडी तो होगा ना, तभी ना लोकेशन प्राइमरी ID। होगा। लोकेशन आईडी जिसमें हो जाएगा 1 to 6, इसमें हो जाएगा आपको 14 कॉल रोज, और इसमें हो जाएगा 6 रो। तो लोकेशन आईडी, और फिर क्या हो जाएगा, लोकेशन नेम, लोकेशन नेम, और एक कॉमन स्टेट आईडी। और ये तो कॉमन हो ही गया, इसके और इसको में तो लोकेशन आईडी हो ही गया। पहले अभी 2 भाग में करते हैं, फिर तीसरा तोड़ेंगे, लोकेशन नेम, और फिर आपको क्या हो जाएगा, स्टेट आईडी, आईडी, और उसके बाद हो जाएगा उसका आपको स्टेट नेम। लेकिन फिर आप देख रहे हैं ये टेबल अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इस टेबल को बनाएंगे तो ये टेबल हो जाएगा 6 रो। लेकिन फिर आप देखेंगे फिर यहाँ से स्टेट आईडी पर डिपेंड कर रहा है क्या, स्टेट नेम, है ना, इस टेबल में। तो फिर इस टेबल को फर्दर हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे, पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है सारा। तो 2 भाग में जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो कौन कौन चीज आएगा, एक आ जाएगा आपको लोकेशन डिटेल्स ही नाम रखिए, ठीक है, और दूसरे का नाम रख, लोकेशन डिटेल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लॉक आईडी, लॉक नेम, ये आ जाएगा ना। और क्या हो जाएगा, एक स्टेट आईडी, ठीक है। और इस टेबल में कितना कॉलम होगा, कितना रो होगा, तीन होगा सर, कितना होगा, सर 3 कॉलम 3 रो, कॉलम 3 होगा 3 कॉलम, 3 कॉलम तो 3 दिख रहा है, रो कितना होगा, सर, रो 6 होगा। 3 होगा, तीन। S1 S2 S2 S3। S3, ठीक है। अब इसमें हमको फिर जो बाकी बच जाएगा उसको हम लोग कह सकते हैं स्टेट डिटेल्स, ठीक है। स्टेट डिटेल्स में आपको आ जाएगा, इसमें आपको स्टेट आईडी, स्टेट नेम, स्टेट आईडी और स्टेट स्टेट नेम। इसमें तो 6 ही ना होगा, इसमें तो आपको 6 ही होगा, तो इसमें हो जाएगा स्टेट आईडी, स्टेट आईडी और स्टेट नेम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक होते रहेगा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको हो गया, यानी कि ये स्ट्रिक्ट करता है 3NF को और भी ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ से फायदा क्या होगा, आप फायदा जान रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अभी तो आपको छोटा सा टेबल है, ये देखिए कि इस टेबल में आए लोकेशन आईडी, लोकेशन डिटेल्स में, तो लॉक आईडी, यहाँ पर लॉक आईडी कॉलम में कितना रो होगा, तो आपका टोटल 6 रो हो जाएगा, 6 रो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इस टेबल में देखा जाएगा तो इस टेबल में अगर सपोज कि 14 है, 14 की जगह अगर 1400 लोग रहते हैं और 6 ही रहता, तो 6 ही लोकेशन आईडी रहता, तो L1 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 अगर 150 के रहता तो L1 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 150 बार आता कि नहीं,
यस और जब L1 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 150 आता था तो पटना 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 और गया, पटना 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 भी 150 आता, और पटना पटना जब 150 आता तो S1 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 भी 150 आ रहा था, और बिहार बिहार भी 150 आता, और उसके बाद फिर गया L2 L2 भी 200 है। तो ये यानी ये अगर रिपीटेशन नीचे इस तरह हो रहा है तो इसके बेसिस पर सब रिपीटेशन हो जा रहा है। लेकिन वही अगर इसको हम अलग कर देते हैं तो L1 L1 जो आपको आ रहा था और इसके बाद का सारा इस पर डिपेंड कर रहा था, अब यहाँ पर लोकेशन आईडी सिर्फ कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 ही टाइप का है। अब जितना भी उसका L1 के होंगे वो सारा जितना भी L1 के होंगे वो सारा इस पर डिपेंड करेगा, किस पर, डिपार्टमेंट आईडी पर। तो ये तरीका है जहां पर हम लोग टेबल को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करते रहेंगे जब तक आपको मिलता रहेगा इस तरह के सिचुएशन की नॉन की दूसरे नॉन की पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो यही तरीका है PCNF का, समझ गए? सर डिपार्टमेंट आईडी के बीच में सर व्हाइट स्पेस क्यों नहीं यूज करते हैं आप, हमेशा आप अंडरस्कोर यूज करते हैं? ये देखो मैं बता दे रहा हूं, जैसे जब ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, थ्योरेटिकली आप यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकली हम लोग क्या होता है ना कि कॉलम का नेम का एक रूल होता है, जैसे आप सी में पढ़े होगे वेरिएबल नेम रूल, है ना, पढ़े हो ना, कि अभी बीच तो में हाँ यस सर, हाँ बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हाँ। यहाँ पर भी जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यही रीजन है कि हम अंडरस्कोर यूज करते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिकली लिख रहे हो ना, थ्योरेटिकली तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट स्टैंडर्ड तरीका होता है कि स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है जब आप प्रैक्टिकल करोगे। तो वही आदत है, तो इसीलिए अंडरस्कोर दे देते हैं कि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। तो ये हो गया आपको 3 and 5 NF, यानी कि नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में आपको 1 NF 2 NF 3 NF एंड BCNF वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म। अगर इसको आपको डिजाइन करना है डायग्राम तो इस तरह से डिजाइन करेंगे। 1 मिनट रुक जाना आप, पहले मैं कर दे रहा हूं कि अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको BCNF, सबसे नीचे BCNF, और ये हो जाएगा आपको 3NF, और ये हो जाएगा आपको 2NF, और ये हो जाएगा आपको 1NF। इस डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर। कि 1NF होगा तभी आपको क्या हो जाएगा, 2NF होगा, 2NF। और 2NF में रहेगा तभी आपको 3NF में होगा, और Yes, sir. 3NF में रहेगा तभी आपको किस में हो जाएगा, BCNF में होगा। तो आई होप सारा रूल आप याद रखेंगे, इन सारा रूल को 1NF के 2NF के 3NF के BCNF के, और इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि 3 चीज जो हमने बताया कि FD फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो ये आपका थ्योरी पार्ट था, ठीक है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा अब प्रैक्टिकल पार्ट। कोई हैंड रेज किया था, दीपक कुमार, कैमरा ऑन करो और क्वेश्चन पूछो अनम्यूट करके। दीपक। सर सर हम लोग ये कह सकते हैं कि हर टेबल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मलाइज कर सकते हैं हर टेबल के, लेकिन नॉर्मलाइज लाइक टेबल होना भी तो चाहिए। यस सर। नॉर्मलाइज करने का स्कोप बचना भी तो चाहिए ना, तभी ना आप नॉर्मलाइज करोगे, ठीक है। आपको सर एक और जैसे इशू था देख एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ये जरूरी नहीं होता है कि हर टेबल जो बना उसको हम लोग नॉर्मलाइज करने लगे। सिचुएशन आपको, हमने हमेशा बोला है कि हो सकता है आप टेबल एक बना रहे हैं और पहले से वो नॉर्मलाइज, कुछ करने के लिए बाकी ही नहीं हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा सिचुएशन आ रहा है। आप कहीं जाएंगे डेटाबेस बनाने, ठीक है, और आप कहीं गए और छोटा सा डेटाबेस है, आपको अलग अलग स्टूडेंट का बनाना है, लाइब्रेरी का बनाना है, स्टूडेंट का बना लिए, सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आएगा ही, स्टूडेंट का बना लिए, लाइब्रेरी का बना लिए, दोनों के एक दूसरे से क्या कर दिए, कम्युनिकेट कर दिए। तो हो सकता है वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़े, सिंपल स्टूडेंट का है, सिंपल ये है तो बन जाएगा।
ये जो एस्पेक्ट्स है ये पूरे ओवरऑल कभी भी किसी तरह के सिचुएशन आ सकता है। ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बल्क में करोड़ों करोड़ों डेटा होते हैं। प्रोडक्ट की कंपनी है, उसमें करोड़ों डेटा हो सकता है। तो उस सिचुएशन में इसको करना होगा, हमेशा नहीं कर रहे हैं। और ये जो छोटा छोटा एग्जाम्पल समझने लग रहा है कि इस छोटा टेबल है, ये टेबल था, इस छोटा टेबल को हम लोग और जाके बढ़ा के क्या कर दिए, 3 भाग में करके और ज्यादा कर दिए। नहीं, ये छोटा टेबल हमको बना रहे हैं, लेकिन आप समझो कोई डिपार्टमेंट आईडी हजारों मेरे पास है, यस सर, उस तरीके से सोच रहा है। तब नॉर्मलाइजेशन का एक्चुअल ये चीज होगा कि जब बल्क में मेरे पास डेटा है, हजारों डेटा है, 10,000 डेटा है, 15,000 डेटा है, तब जरूरी पड़ता है। तो अभी उतना डेटा तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, सिंपल हम लोग समझते हैं। तो शुरू बार अगर छोटा छोटा डेटा लेके बनाइएगा तो लगेगा कि ये तो और ज्यादा टेबल को बढ़ा दे रहे हैं, 2 से 3 कर दे रहे हैं। लेकिन बल्क में देखिए कि यहाँ पर अगर 10,000 होगा तो 10,000 में 5,000 भी अगर L1 के होगा तो L1 5,000 बार रिपीटेशन होगा। और अगर हम अलग कर देंगे तो खाली L1 एक होगा, और सारा L1 पांचों हजार है वो इस एक L1 पर डिपेंड करेगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है। और सर ये जो एक और इशू था जो आप ये जो टेबल को डिकम्पोज कर रहे थे, तो उसमें जो इशू आ रहा था ना सर कि डिकम्पोज क्यों कर रहे हैं, उसको एक बार और बता देते तो। डिकम्पोज, देखो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही पहले हम समझा दिए हैं कि नॉर्मलाइज्ड करने का मतलब होता है कि टेबल को इस तरह फॉर्मेट में करना कि हमारा इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन आसानी से हो जाए, है ना। तो तरीका हमने एक और बताया कि नॉर्मलाइज्ड करने का प्रोसेस ही है कि अगर इन सब चीजों को फॉलो करना है तो टेबल को आप डिकम्पोज कीजिए, और भी कोई तरीका हो नहीं सकता है। अगर मैं इसको कहूं, जैसे मैंने पिछले अगर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे मैं ये एग्जाम्पल देता हूं, 2NF में हमने कहा कि 2NF में कहा कि रिडंडेंसी अकर हो रहा है। 2NF कहता है कि रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, S1 2 बार है। अब हमको रिडंडेंसी हटाना है तो क्या करें हम, क्या तरीका? डिकम्पोज। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। रिडंडेंसी हटाना, S1 इस टेबल में रहेगा तो S1 2 बार आएगा ही, क्योंकि वो आदमी 2 सब्जेक्ट को पढ़ाता है। अब आप कहिए कि S1 लिख दे के C1, C2 लिख दे, तो ये 1NF को वायलेट करता है, कहता है कि एटॉमिक होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमने जब एटॉमिक किया तो ये सिचुएशन आया। तो इसीलिए हम हमेशा एक लाइन हम जोड़े थे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही है टेबल को डिकम्पोज करना, और कुछ मेरे पास आइडिया नहीं है, और कोई तरीका होता ही नहीं है। तो हमने फिर इसको 2 भाग में आपको डिकम्पोज किया, तोड़ना। अब इससे हो गया कि ये इसमें प्राइमरी की हो गया, इसमें प्राइमरी की हो गया, और क्यों तोड़े थे ये सारा आपको रीजन बताए थे। तो यही तरीका है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन आप कर रहे हैं तो आप सिंपली समझिए कि हमको उसको डिकम्पोज करना होगा, और कोई तरीका नहीं हो सकता है सिवाय डिकम्पोजिशन के, ठीक है। यस और कुछ क्वेश्चन इसमें पूछना है? सर, हम लोग ये भी कह सकते हैं ना सर कि जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो तब तक हम लोग को डिकम्पोज करना ही होगा। यस ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा आगे। प्रॉब्लम हम बताए थे क्या होगा, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन होना है, करना ही पड़ेगा आपको। आपके पास खुद आएगा उस तरह के डेटा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये नॉर्मलाइज नहीं है, इस तरह के सिचुएशन आपको हो गया। अब देखिए ना, इस तरह के सिचुएशन आपको हो गया तो फिर आपको वो नॉर्मलाइज्ड करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है तो किसी का है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर टेबल को डिकम्पोज करते हैं तो वैसा तो लिमिटेशन तो नहीं ना होगा सर? लिमिटेशन मतलब कि कितनी बार डिकम्पोज करें? मतलब टेबल को मान ले कि 10 बार होगा तो 10 बार तो वो लिमिटेशन नहीं ना होगा? नहीं लिमिटेशन नहीं है डिकम्पोज करने का। हम जैसे इस टेबल में इस तरह के सिचुएशन था कि हमको 3 बार डिकम्पोज करना पड़ा, है ना। एक बार तो डिकम्पोज पहले कर दिए हैं, डिपार्टमेंट डिटेल्स और एम्प्लॉय डिटेल्स 2 बार हुआ। तीसरी बार हुआ डिपार्टमेंट डिटेल्स के लोकेशन आईडी निकाले। चौथी बार हुआ कि लोकेशन डिटेल्स से फिर हमको लोकेशन डिटेल्स और स्टेट डिटेल्स डिकम्पोज करना पड़ा। तो ये लिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी बार, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है।
डेटा कैसा है और कितना डेटा है उस पर डिपेंड करता है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, और कुछ इसमें? चलिए, तो ये नोट्स, कोई क्वेश्चन होगा तो इरेज करेंगे। ये नोट्स आपको शेयर कर दिए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब आपका थ्योरी पार्ट जो भी था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, एक बार फिर से हम ओपन करते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट जो भी हमने आपको ये शेयर किया था उसको आप नोट्स बना लेंगे। जो भी चीजें हम शेयर कर रहे हैं ये चीज आपको समझना है कि आपको इसको सिर्फ हार्ड सॉफ्ट कॉपी नहीं रखना है, हार्ड कॉपी में भी रखना है। यानी कि आपने पेन ड्राइव में रख लिया या आपने अपने सिस्टम में रख लिया, सोचे कि मेरा काम हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। वैसे आपको करने से आप फिर इस पर पढ़ेंगे नहीं, इसको चीजों को याद नहीं रखेंगे। तो आप नोट्स जरूर बनाएंगे, और वैसे चीज का नोट्स जरूर बनाएंगे जो आपके कोर्स का पार्ट है। बहुत सारा एड ऑन चल रहा है, उसको भी बना सकते हैं, बट ये कोर्स का आपका यूनिवर्सिटी कोर्स का पार्ट है, तो हर एक चीज का आप नोट्स भी बनाएंगे। सर हेलो। हाँ, और एक मिनट, नोट्स बनाते समय चल रहा है क्या? हाँ सर, जो एड ऑन चल रहा है सर, वो तो सिलेबस का पार्ट नहीं ना है? नहीं, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पार्ट नहीं है, लेकिन लाइफ में आपकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा वो थोड़े। सिलेबस में नहीं ना आएगा? नहीं, वो पार्ट सिलेबस का नहीं है, वो आपको यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, एड ऑन का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उससे एक्स्ट्रा आपको पेपर पढ़ना। अब जैसे आप पाइथन पढ़ रहे होगे, पाइथन आपके पीपीयू में है यूनिवर्सिटी में, ना बीसीए में है ना बीएससीआईटी में, लेकिन आपको फर्दर जरूरी है। क्या है? जरूरी है। सर जावा सिलेबस में है क्या? हाँ, वो जावा है, 3rd ईयर में। तो सर एड ऑन का एग्जाम होगा ना इंटरनल में? होगा तो दे देंगे, ना होगा तो छोड़ देंगे। इतना एग्जाम को लेके तुम लोग क्यों टेंशन हो? यानी कि पढ़ नहीं रहा है ठीक से क्या? नहीं सर, ऐसा नोट्स बात बनाने में थोड़ा दिक्कत टाइम होगा। देखो, एड ऑन का जो चीजें होती है ना, जैसे जैसे बाय द वे पाइथन पढ़ रहा है तो वो नहीं होगा। जैसे सी पढ़ रहा है तो सी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो उसमें हर एक चीज लिखवाया जाएगा, वेरिएबल ये है, ये चीज ये है, वो चीज ये है। अब जब एड ऑन पढ़ोगे ना, जैसे पाइथन पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा अजीब लगता है कि वेरिएबल तुम जान ही गए हो सी में कि वेरिएबल है। बस जान जाओ कि सी में और पाइथन में वेरिएबल लेने का तरीका क्या है, डिक्लेरेशन का तरीका क्या है, ये बाइफरकेट करते हैं, है ना। क्योंकि उसी चीज को फिर से करेंगे कि पाइथन में वेरिएबल ऐसे करते हैं, सिंटैक्स ऐसे करते हैं, तो वो पूरा वो इरिटेटिंग हो जाता है। तो एड ऑन में जो चीजें चलती है वो थोड़ा आपको बता दिया जाता है कि सी में ऐसे था, यहाँ पर ऐसे है, बस देख लीजिए चीजों को, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको समझना है। और ऐसे भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, एक सी लैंग्वेज भी अच्छा से तुम पढ़ लिए तो आपको फर्दर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। एक लेकिन अच्छा से होना चाहिए, क्योंकि सब में वही चीज है। सी में भी तुम डिसीजन मेकिंग पढ़ोगे, वेरिएबल पढ़ोगे, ऑपरेटर पढ़ोगे, पाइथन में भी ऑपरेटर पढ़ोगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ोगे, इनपुट आउटपुट लेने का तरीका पढ़ोगे, जैसे उसमें प्रिंटफ स्कैनफ है, इसमें प्रिंट इनपुट है, तो सब चीज मिलेगा। तो कंपैरिजन कर देते हैं कि देखो पाइथन में ऐसे प्रिंट होता है, उसमें प्रिंटफ की जगह प्रिंट यूज करते हैं और ऐसे यूज करते हैं, स्कैनफ की जगह पर इसमें इनपुट यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। तो यही तरीका होता है। तो वो फर्दर आपको क्लास में एक, हाँ, लेकिन इससे पहले आपको सी आना चाहिए, तभी आप चीजों को समझते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बता दें कि ऐसे सी में प्रिंटफ होता था, ये प्रिंट होता है, तब सीए में नहीं आप समझे तो पाइथन में फिर क्या समझिएगा। तो ये तरीका होता है। तो एड ऑन में होता है कि थोड़ा सा पेस जो होता है वो फास्ट होता है, कि आप ये चीज को समझे हुए हैं, इस चीज को समझिए। समझ गए? यस सर। ठीक है, सर। तो ये इसका आप क्या करेंगे कि नोट्स बना लेंगे। ठीक है, जो नए ज्वाइन किए हैं उनको भी हम आज शेयर कर दे रहे हैं, ये नोट्स भी और ये जो हैंड रिटन नोट्स है दोनों शेयर कर देंगे, उन लोग नोट्स बना देंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि अब जो पढ़ाएंगे नए तरीके से, जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल में भी 1-2 क्लास थ्योरी का ही चलेगा। जैसे एसक्यूएल बताएंगे तो एसक्यूएल क्या है, इंट्रोडक्शन बताएंगे, और एकल क्या है, तो 1-2 क्लास उसमें भी थ्योरी में जाएगा। लेकिन यहां से जो शुरुआत करेंगे, जो थ्योरी को समझे, क्योंकि थ्योरी एक कॉन्सेप्ट होता है ना,
जहां पर हम हो करते हैं कि ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा सिचुएशन होगा, प्रैक्टिकली ना तो हम लोग एक टेबल बनाए हैं, ना टेबल से रिकॉर्ड फेच किए हैं, ना टेबल को अपडेट किए हैं। ये सब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सोचे हैं, एक सिनेरियो सोचे हैं कि इस तरह के सिचुएशन आएगा, इंसर्ट करते हैं, ये करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली 2 मिनट प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर से कह रहे हैं कि जो थ्योरेटिकली समझ गए हैं तो भी ठीक है, जो कुछ नहीं समझे हैं और जो एकदम से नए ज्वाइन किए, जैसे कोई आज ज्वाइन किया था, एनएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा था कि एनएफ क्या है, तो उनके लिए भी एक तरह से प्रैक्टिकली की शुरुआत होगी। तो आप चीजों को क्लियर करके समझते जाएंगे। अल्टीमेटली प्रैक्टिकल आपको फर्दर आगे सॉफ्टवेयर बनाने में भी काम आएगा। थ्योरी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, और प्रैक्टिकल आपको आगे सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड काम आएगा। तो प्रैक्टिकल शुरुआत करेंगे तो सब समझिए कि ये शुरू से पढ़ रहे हैं और शुरू से ही इसको समझना है, और उसके बाद फिर थ्योरी भी आपको जानना है, तो फिर थ्योरी हम एक बार रिपीट कर देंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो आई होप कल से आपको प्रैक्टिकल मैं स्टार्ट कर दूंगा, कल क्लास से। चलो, और कुछ पूछना है? उसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर बोले 2 दिन से क्लास कर रहा हूँ तो मत बोलो, बंद करो। अरे यार चुप हो जाओ, कान खराब है। काफी अच्छा था भाई। चलो ठीक है, और किसी को पूछना है? नो सर। सर जैसे कि नोट्स बनाने के लिए अगर कुछ वक्त मिलता तो। देखो, अब ऐसा पार्ट है कि ये इसके लिए तुम लोग अब हम कैसे बता सकते हैं, जब रूटीन में है तो ये तुम लोग खुद डिस्कस कर सकते हो।